हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और दोस्तों, यहां पर आज हम सीखेंगे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आर के इंट्रोडक्शन की, और आर के इंट्रोडक्शन की बात करने के बाद हम लोग फर्दर पार्ट्स में जो है इसके इंस्टॉलेशन को भी देखेंगे। लेकिन अभी स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर आर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई आप यहाँ पर देख रहे हो इंट्रोडक्शन में व्हाट इज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये हमें कह रहा है। सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि काफी ज्यादा मैं बोलूंगा आर के नए यूजर्स के मन में आता है, वो ये आता है कि इस प्रोग्रामिंग का नेम जो है, यानी कि इस प्रोग्रामिंग का नाम जो है वो आर क्यों रखा गया, आर लैंग्वेज इसको क्यों कहा जाता है। तो अभी जो है हम लोग कुछ देर में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो आर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फ्री सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय रॉस यहाका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन इन 1993। यानी कि भाई ये हमें कह रहा है कि आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो जिसको डेवलप किया था हमारे पास रॉस यहाका और रॉबर्ट जेंटलमैन ने 1993 में। उसके बाद ये कहता है भाई आर possesses एन एक्सटेंसिव कैटलॉग ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर मेथड्स। तो ये हमें कह रहा है भाई आर जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है, यानी कि बहुत ही वाइडली, बहुत ही बड़े स्केल पे इसको यूज किया जाता है स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाने के लिए और डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। उसी तरीके से इट इंक्लूड्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, लीनियर रिग्रेशन, टाइम सीरीज, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस टू नेम अ फ्यू। यानी कि ये जो है ये इन कामों के लिए भी यूज होता है कि ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है, ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स बनाने के लिए यूज होता है, ये टाइम सीरीज मॉडल्स बनाने के लिए यूज होता है, और ये अदर जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस हैं जिनके नाम आपके पास और होते हैं उनमें जो है उनको बनाने के लिए ये यूज होता है। उसके बाद ये कहता है भाई मोस्ट ऑफ द आर लाइब्रेरीज आर रिटन इन आर, यानी कि आर के जितने भी पैकेजेस हैं, ज्यादातर पैकेजेस जो है वो आर के अंदर ही लिखे गए हैं, यानी कि आर के अंदर ही जो है उनको लिखा गया है। बट फॉर हैवी कंप्यूटेशनल टास्क C, C++ एंड Fortran कोड्स आर प्रेफर्ड, यानी कि जो हैवी आपके पास कंप्यूटेशनल टास्क होते हैं उनको यहाँ पर हैंडल करने के लिए C, C++ और Fortran कोड जो है वो यहाँ पर प्रेफर्ड करता है। उसलिए हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं जरा मेन टॉपिक के ऊपर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि भाई आर लैंग्वेज का जो यहाँ पर आर जो लैंग्वेज है उसको यहाँ पर आर लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। यानी कि हमारे पास अगर ये क्वेश्चन मान लो इंटरव्यू के अंदर आ जाता है कि भाई आर को यहाँ पर आर लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, तो जिनको यहाँ पर पता नहीं है तो वो हो जाएंगे कंफ्यूज, यानी कि वो जो है वो डर जाएंगे कि भाई आर जो है उनको आर लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। तो यार अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि आर को यहाँ पर आर लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। अब देखो आर को आर लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है कि जिन दो लोगों ने इस आर लैंग्वेज को डेवलप किया था, यानी कि जिन दो लोगों ने इस आर लैंग्वेज को 1993 में बनाया था, उन दोनों के नामों का जो स्टार्टिंग लेटर है वो दोनों के नामों का स्टार्टिंग लेटर शुरू होता है आर से। यानी कि आप देख रहे हो रॉस यहाका और रॉबर्ट जेंटलमैन, दोनों के जो नाम का स्टार्टिंग वाला लेटर है वो दोनों के नाम का स्टार्टिंग लेटर जो है वो यहाँ पर आर है। तो इसीलिए इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं आर लैंग्वेज, यानी कि आर प्रोग्रामिंग इसको कहा जाता है कि भाई आर लैंग्वेज जो है उसके साथ हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। सिंपली पुट हम लोगों को ये बोल देते हैं। तो ये होता है भाई यहाँ पर मेन फंडा कि दोनों के जो नाम है, इन दोनों के जो नाम है रॉबर्ट जेंटलमैन और रॉस याका, इन दोनों के नाम का जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर है आर। अब देख रहे हो रॉस याका में भी स्टार्टिंग में आर है और रॉबर्ट में भी जो है वो स्टार्टिंग में आर है। तो इन दोनों के आर को मिलाकर यहां पर बना दिया इन्होंने आर लैंग्वेज को। तो ये होता है कि भाई जो डेवलपर थे इसके, उन दोनों के डेवलपर के जो दोनों डेवलपर के नाम का स्टार्टिंग लेटर है, उन स्टार्टिंग लेटर से ही जो है इस प्रोग्रामिंग का नाम रखा गया है, जो कि रखा गया आर लैंग्वेज। उसी तरीके से आप यहां पर देख रहे हो कि भाई हम लोग जो है यहां पर अब बात करते हैं कि भाई आर को यूज क्यों किया जाता है। मतलब मेन चीज हमारे पास ये निकल के आती है, बहुत से जो यूजर्स हैं उनके मन में ये सवाल होता है कि भाई हम लोग जो है वो आर को क्यों यूज करते हैं। अब हम आर को इसलिए यूज करते हैं कि ये जो है इस सारे कामों को करने के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज आर यूज फॉर, यानी कि आर किस लिए यूज की जाती है। आर जैसे कि मैं आपको यहां पर बता चुका हूं कि आर को जो है वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, यानी कि तमाम मॉडल्स जो होते हैं जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, टाइम सीरीज, ये सारे मॉडल्स यानी कि मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाने के लिए आर को यूज किया जाता है। आर को डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है
और आर को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करने के लिए अपने डेटा के ऊपर यूज किया जाता है। तो ये जो है ये तो आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए आर को यूज किया जाता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसकी, तो ये कहता है भाई प्रोग्राम आर इज अ क्लियर एंड एक्सेसिबल प्रोग्रामिंग टूल, यानी कि ये हमें कह रहा है अगर आर की हम बात करें तो जो आर का प्रोग्राम है वो बिल्कुल क्लियर होता है और एक्सेसिबल होता है, प्रोग्रामिंग टूल। उसके बाद ट्रांसफॉर्म आर इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर डेटा साइंस। आर के अंदर जितने भी आपके पास लाइब्रेरीज है, जितने भी लाइब्रेरीज का कलेक्शन है, वो बेसिकली जो डिजाइन है वो स्पेसिफिकली क्या ही सिर्फ डेटा साइंस के लिए गया है, ताकि हम जो है अपने डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर हमारे पास डेटा साइंस के जो कंप्लीट आपके पास काम होते हैं उन सभी को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग पैकेज को यूज करके, ताकि हम जो है अपने, मैं बोलूंगा ना, ऑटोमेट कर सकें अपने डेटा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको। उसके बाद में आप यहां देख रहे हो मॉडल, तो भाई मॉडल हमें कह रहा है आर प्रोवाइड्स अ वाइड अरे ऑफ टूल्स टू कैप्चर द राइट मॉडल फॉर योर डेटा, यानी कि ये कह रहा है भाई आर जो है हमें प्रोवाइड करता है एक अरे जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही होता है हमारे मॉडल के लिए, यानी कि हमारा जो मॉडल का डेटा है उसके लिए एकदम प्रिसाइज होता है, एकदम परफेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऊपर वाला जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पर मिस कर दिया, तो हम उसको भी देख लेते हैं। डिस्कवर इन्वेस्टिगेट द डेटा, रिफाइन योर हाइपोथेसिस एंड एनालाइज देम, यानी कि भाई ये हमें कह रहा है कि जो डिस्कवर, यानी कि आर जो है वो हमारे डेटा को डिस्कवर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, हमारे डेटा को रिफाइन करता है, यानी कि साफ बनाता है हमारे हाइपोथेसिस को और एनालाइज करने के काबिल बनाता है। उसके बाद में भाई हमें ये कहता है कम्युनिकेट, उसके बाद हमें ये कह रहा है भाई कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेट का क्या मतलब है भाई, इंटीग्रेट कोड्स, ग्राफ्स एंड आउटपुट टू अ रिपोर्ट विद आर मार्कडाउन और बिल्ड शाइनी एप्स टू शेयर विद द वर्ल्ड, यानी कि ये हमें कह रहा है भाई आर जो है वो आपके कोड को इंटीग्रेट करता है, यानी कि जमा करता है। उसके बाद ग्राफ्स, उसके बाद आपके पास आउटपुट है, उसकी एक रिपोर्ट बनाता है जो कि आर के मार्कडाउन में बनाई जाती है। उसके बाद में आप यहां देख रहे हो बिल्ड शाइनी ऐप, यानी कि आर की मदद से आप जो है वो काफी कमाल के एप्स जो है वो बना सकते हो और पूरी दुनिया के साथ में जो है वो शेयर कर सकते हो। तो ये होता है भाई हमारे पास यहाँ पर मेन इंट्रोडक्शन आर का। बेसिकली आर के लिए काफी कम बातें हैं और आर जो है वो बहुत ही बड़े स्केल पे यूज होने वाली लैंग्वेज है। जैसे आपके पास पाइथन है, जैसे आपके पास और अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपके पास सी होगी, सी प्लस प्लस होगी, स्विफ्ट होगी, रस्ट होगी, ये सारी लैंग्वेजेस जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट होती है और ये अलग अलग कंपनीज जो है वो यूज करती है अपने अलग अलग एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, या फिर मान लो अलग अलग आपके पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके डेटा को कंप्लीट हैंडल करने के लिए। तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ना ये काफी ज्यादा कमाल का है और यहाँ पर आर जो है वो हम लोग डेफिनेटली कंपनीज के अंदर तो यूज होते हुए देखते ही हैं और आर जो है एक तरह की बहुत ही अच्छी लैंग्वेज कंसीडर की जाती है। तो ये था भाई हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसी आर लैंग्वेज का, और हमने देखी कि आर लैंग्वेज के यूज केसेस को किन किन तरीकों से आर को यूज किया जाता है और किन किन कामों को कंप्लीट करने के लिए एकदम प्रिसाइज मैनर में आर को यूज किया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि आर के कंप्लीट जो आपके पास यहाँ पर आर किन किन तरीकों से हमें जो है वो बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करती है, कि बेनिफिशियल है हमारा हम लोगों के लिए। उसी तरीके से आर प्रोग्रामिंग जो है वो क्या होती है, ये सारी चीजें जो है हमने इस सेशन में कवर कर ली और ये सेशन फाइनली होता है यहाँ पर एंड। और आगे आने वाले आर के सेशंस में डेफिनेटली हम लोग और आर को एक्सप्लोर करेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे इसी आर लैंग्वेज को। तो अभी तक के लिए इस सेशन में इतना ही दोस्तों, आगे आने वाले सेशंस में हम लोग और आर को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तक इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे आने वाले सेशन में, तो तब तक के लिए गुड बाय।